बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखेंगे ग्राफ किस तरह के हो सकते हैं। उसके बाद सबको इकट्ठे करके समराइज कर लूंगा ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है और ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो, इफ इट इज समथिंग लाइक फर्स्ट केस में एक ऐसा ग्राफ बना लो वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ऐसा ग्राफ बना लो जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इस ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, देखो और मुझे बताओ इस ग्राफ का मतलब क्या है। सर नो चेंज इन वेलोसिटी। नो चेंज इन वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसका मतलब इस ग्राफ को देख के देखो क्या बोलेंगे, ये टाइम की वैल्यू है, ऐसे टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू सेम है। सो हम बोलेंगे वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब द बॉडी इज एट रेस्ट। क्यों यार? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। द बॉडी इज, वेलोसिटी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो बॉडी रेस्ट पे है। द बॉडी इज मूविंग विद, ऐसी वेलोसिटी जो चेंज नहीं हो रही मींस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। द मोशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन। जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऐसा बोलने का मतलब है कि वो बॉडी मोशन में है विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है बेटा? अब इस ग्राफ का भी इंपॉर्टेंस देखो क्या है। मान लो ये पॉइंट है जहां टाइम की वैल्यू है t1। इस t1 पे कुछ वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी t2 पे भी है। ठीक है, t1 पे वेलोसिटी है v और t2 पे भी वेलोसिटी v ही है, तभी तो बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब ये आपको जो शेडेड एरिया दिख रहा है, अब मैं आपसे पूछूं बताओ ये एरिया कितना होगा। लेट मी से कि ये पॉइंट A है, ये B, ये C और D। व्हाट इज एरिया ऑफ ABCD? एरिया ऑफ ABCD किसके बराबर है? अगर आप बिल्कुल ज्योमेट्रिकली देखें, इट इज इक्वल टू AC इंटू AB। एरिया ऑफ ABCD कितना है? AC इंटू AB। बेटा जो AC है वो तो वेलोसिटी है, V वर्टिकली वेलोसिटी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो, ये तो आपको कल बताया था कि टाइम तो हमेशा अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेना है। टाइम इज ऑलवेज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल, velocity is always taken along vertical axis. Area of ABCD is equal to AC into AB, that is V into T2 minus T1. And you should know
कि वेलोसिटी इनटू टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, याद है बेटा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन है जिसे आप न्यूमेरिकल्स में यूज भी करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे, कि जो एरिया है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा, दैट एरिया रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नोट करो इसको बेटा। अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन लेकिन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस एट एन एंगल थीटा, और ये एंगल है थीटा। बेटा जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी है उसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट एज द इनिशियल वेलोसिटी। और किसी टाइम t पे जो वेलोसिटी होगी उसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर ग्राफ ऐसा होगा तो इस ग्राफ को देख के क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। देखो पहले वेलोसिटी कम, फिर बढ़ी, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, और यहाँ जाके वेलोसिटी तो सबसे ज्यादा है। अगर बेटा ग्राफ ऐसा होगा तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम। वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम। इनिशियल वेलोसिटी, अगर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बेटा, ये पॉइंट ए है और इसको मैं अगर ए बोल दूं, इनिशियल वेलोसिटी इज u and is represented by OA, ये है, and final velocity is v and is being represented by BC and is being represented by BC. OA is initial velocity, CB बोल दो या BC बोल दो, it's one and the same thing. CB is the final velocity. Initial velocity is u, is being represented by OA. Final velocity is v and is being represented by CB. इनिशियल फाइनल। देखो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अब ग्राफिकली समझना है बेटा, यू कैन सी दिस इज v और ये u है, तो ये होगा v माइनस u, और ये हमारा t है। इस ग्राफ में देखिए tan थीटा किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू द ग्राफ tan थीटा इज इक्वल टू v minus u by t. It is perpendicular by base. लेकिन दो चीजें हैं, एक तो ये
कि tan थीटा को हम बोलते हैं बेटा स्लोप, और दूसरा बाय डेफिनेशन ये v माइनस यू बाय टी तो a के बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, याद है ना। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके बोलेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू tan थीटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। सो कंक्लूजन क्या है, द स्लोप ऑफ VT graph represents acceleration। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम, यू कैन सी हियर velocity increasing uniformly with time, theta is less than 90 डिग्री, ठीक है। और tan थीटा जो है वो एक्सेलरेशन होगी। अगर ये ग्राफ ऐसा ना होके, फिर आप खुद कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेटा। ग्राफ ऐसा नहीं होके, मान लीजिए ग्राफ जो है वो ऐसा है, दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ ना। इस ग्राफ को देख के ये सारा पैरामीटर्स में क्या चेंज आएगी, देखो जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ u, और फाइनली देखो बॉडी की वेलोसिटी कम होती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी इज कमिंग डाउन। सो बोलेंगे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम। वेलोसिटी जब यूनिफॉर्मली टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, तो ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इस ग्राफ का क्या मतलब है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग with increase in time, therefore acceleration is negative, ठीक है। और जिस मोशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अगर आपको याद हो, मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में बताई थी ये चीज। तो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बन गए बेटा आज की इस क्लास के बेसिस पे। अगर क्वेश्चंस करेंगे तो और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में कोई ग्राफ है, उस ग्राफ की जो स्लोप है दैट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, और उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा दैट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। बेटा अगर मैं बोलूं एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी भी थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, area under velocity time graph represents डिस्प्लेसमेंट। अब समझना, अगर यहां वेलोसिटी की जगह स्पीड लिखा है और बोला है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ लाइक दिस, देन द आंसर विल बी डिस्टेंस। स्पीड और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा दैट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। स्लोप ऑफ, दूसरा कंक्लूजन क्या है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ की जो स्लोप होगी दैट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। तीनों ग्राफ बना रहा हूं बेटा एक बार फिर से, एंड इसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, फाइनल कंक्लूजन क्या है वो देखेंगे।
अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, वो तो आपको पता है वैसे, तो ग्राफ यहाँ के बजाय यहाँ से स्टार्ट होगा। बेटा अगर ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब ये है थीटा की वैल्यू 0 है। थीटा किसके साथ एंगल होता है? उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा 0 होगा तो tan थीटा 0 होगा, बिकॉज tan 0 0 होता है, विच मीन्स दैट a इक्वल टू 0, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0। यहां जो थीटा है that is less than 90 degree, theta is less than 90 degree, tan theta will be positive and therefore acceleration will be positive। और जिस मोशन में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होती है that is called as accelerated motion। यहां थीटा 90 से बड़ा है, खुद लिख लेना, थीटा 90 से बड़ा है, tan theta will be negative, acceleration will be negative and this motion is called as the retarded motion। तो जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है एक्सेलेरेटेड मोशन, जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होने का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम, और एक्सेलेरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ बोलेंगे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम इंक्रीज होने पे, यहाँ बोलेंगे वेलोसिटी सेम रह रही है टाइम बढ़ रहा है, यहाँ बोलेंगे वेलोसिटी कम हो रही है टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ पूछना है इसके रिलेटेड तो बताओ। या बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है किसी बॉडी के लिए। ठीक है, इफ यू लुक एट द ग्राफ विल सी कि वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और उसके बाद वेलोसिटी फिर कम होकर 0 हो गई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इज शोन इन द फिगर बिलो। ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो उस ग्राफ की शेप कैसी होगी बेटा? एक ऐसा पैरामीटर जो सेम रहता है अपने हिसाब से ही, चाहे आप वेलोसिटी टाइम बनाओ चाहे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो क्या है कि टाइम तो आपका वैसे ही चलेगा। ठीक है, आप अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा टाइम ही लोगे, सो दिस विल बी द टाइम 0 1 2 3 4, टाइम तो वैसे ही रहेगा। बस आपको ये देखना है अब कि फॉर डिफरेंट इंटरवल्स जो एक्सेलरेशन है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी 0 अगर दिख रही है आपको, तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, बनाओ। देखो बेटा, पहले 1 सेकेंड के लिए क्या हुआ, वेलोसिटी 0 से 4 हो गई, यहाँ 0 थी यहाँ 4 हो गई। वेलोसिटी जब बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, या तो आप एक्सेलरेशन सीधा फाइंड करो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या सीधा हमने तो पढ़ लिया अभी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। तो स्लोप मतलब tan थीटा, तो ये है बेटा आपके पास परपेंडिकुलर 4 और बेस जो है वो 1 है, तो 4/1 यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन की, अगर मैं इसको a1 बोल दूं दैट इज इक्वल टू 4/1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले 1 सेकेंड के लिए ये 2 ये 4 है, अगर तो एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है बेटा। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। फिर अगले 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए, अगले 5 सेकेंड के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगले 5 सेकेंड के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होगी, है कि नहीं? फिर लास्ट के 2 सेकेंड के लिए देखो वेलोसिटी कम हो रही है,
सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन 0 आ गई। ये ग्राफ के 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3। सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन 0 आ गई और थर्ड पार्ट में एक्सेलरेशन देखो, वेलोसिटी कम होके 0 हो गई, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? सोचो, एक्सेलरेशन विल बी, हम tan थीटा निकाल लेते हैं, क्या बोलेंगे? 4/2 विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये वाली जो एक्सेलरेशन है, इट इज ऑब्वियस कि इस पोर्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो कितनी नेगेटिव? 2। तो लिखेंगे ये अगर 2 है तो 5 से लेके 7 तक जो एक्सेलरेशन है दैट वुड बी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो पहले 1 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन 4 है, अगले 5 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन 0 है, और लास्ट के 2 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन जो है वो -2 है। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया बॉडी के लिए। बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? इट इज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another object which is also in motion. किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, ऐसे समझो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। मान लो ये 2 टॉवर हैं हमारे पास, 2 वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वन इज 6 फीट, द अदर इज 5 फीट। व्हाट इज द हाइट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? हाइट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है कि ए बी से कितना ऊपर है। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 6 फीट -5 फीट, 1 फीट। तो बोलेंगे ए की जो रिलेटिव हाइट है विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव हाइट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1 फीट। इन द सिमिलर वे, अगर कोई तीसरा ऑब्जेक्ट है सी और वो मान लो ऐसे है, एंड ये भी 6 फीट है, या 5 भी ले सकते थे, ये सी है। अब सी की या ए की हाइट सी के रिस्पेक्ट में कितनी है? मतलब ए के टॉप और सी के टॉप में कितना डिफरेंस है? ये डिफरेंस कितना है? इट इज 6 + 6। मतलब जब सेम डायरेक्शन होती है, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, डिफरेंस कर लिया, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, ऐड कर लिया। द सेम लॉजिक, पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, सेम लॉजिक अप्लाई करना है जब भी हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की। मान लो ये एक रोड है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से चलना शुरू हुआ, इसके पैरेलल में एक दूसरी रोड है, एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू हुआ। अगर ये वी ए से और ये वी बी से जा रहा है, देखो रिलेटिव दोनों बॉडीज मोशन में है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होती है बेटा, उसे ऐसे लिखते हैं वी ए बी। क्या इसको प्रोनाउंस करना है आपने? वी कॉल वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B is VAB। और बेटा ये जो VAB है, VAB जो है it is equal to VA minus VB।
ऐसे ही अगर आपको डिफाइन करना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम लिखेंगे वी बी ए, और वी बी ए को हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, कैसे आ गया ये वो तो बताऊंगा ही, अभी मैंने आपको सिर्फ डायरेक्टली बता रहा हूं। जब भी सेम डायरेक्शन होगी, ये दोनों कब अप्लाई करना है, जब दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे एज्यूम कर लो कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऐसे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन जब दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, वी राइट वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस माइनस वी बी, सो इट बिकम्स वी ए प्लस वी बी, और वी बी ए को क्या लिखोगे, माइनस ऑफ वी ए प्लस वी बी। इट इज एक्चुअली कैसे आ गया, वी बी तो पहले ही नेगेटिव है, माइनस वी ए, तो माइनस कॉमन लेके वी ए प्लस वी बी। जब भी बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, उनका डिफरेंस फाइंड कर लो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी द सेम लॉजिक, ये अगर दो टॉवर है यहाँ, तो ये इससे कितना ऊपर है ये डिफरेंस है, लेकिन अगर एक ऐसे होगा तो ये इससे कितना डिफरेंस है, तब दोनों को ऐड करते हैं। जब रिलेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, न्यूमेरिकल्स में तो इसी से होगा, लेकिन इसका डेरिवेशन करेंगे हम कल वाली क्लास में। अगर सेम डायरेक्शन होती है तो डिफरेंस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तो एडिशन। ये दो पैरेलल रोड है बेटा, देखो ग्राफ समझते हैं पहले, क्योंकि हम ग्राफ पढ़ रहे थे। ग्राफ समझते हैं, रिलेटिव मोशन में क्या होता है ग्राफ। मान लो एक बॉडी यहां है, दूसरी बॉडी यहां है, यह है ए, यह है बी। ए की जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स ए जीरो, बी की जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स बी जीरो। वी ए से ये वेलोसिटी जा चलती गई बॉडी, ये वी बी से यहां पहुंच गई, इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गई एक्स ए, और इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गई एक्स बी। जैसे कल भी डायग्राम बनाई थी वहां, लेकिन ए और बी नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था एक्स जीरो एक्स, यहां लिख दिया एक्स ए जीरो एक्स ए, एक्स बी जीरो एक्स बी। ठीक है, देखिए बेटा, जब हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि दो बॉडीज मोशन में है, दोनों बॉडीज मोशन में है, तो मान लेते हैं कि ए की जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है। बेटा आपको ये चीज देखनी है, ए की जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है, बी की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कम है। अलोंग एक्स एक्सिस में एक्स ले रहा हूं। अगर कल आपको समझाया था, अगर ए की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो ये है एक्स ए जीरो, बी की डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कम है, वो है एक्स बी जीरो। बेटा अगर ये दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हैं, यहां ग्राफ से हम वेलोसिटी कैसे देखते हैं, रिमेंबर यस्टरडेज क्लास, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। अगर दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम है तो दोनों ग्राफ्स की स्लोप एक जैसी होगी। स्लोप एक जैसी होने का मतलब ये है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा।
दूसरा पॉइंट क्या है, मोशन ऐसे ही हो रहा है लेकिन वी ए जो है वो वी बी से ज्यादा है। नाउ आई अगेन टेक द सेम एक्सिस, इधर एक्स लेना, ये है एक्स ए जीरो, क्योंकि ए आगे है बी पीछे है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी बेटा उसकी स्लोप ज्यादा होगी। देखो जो बॉडी आगे है अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसकी स्लोप ज्यादा होगी, और अगर इसकी वेलोसिटी कम होगी दूसरे की तो उसकी स्लोप भी कम होगी। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, ये सेकंड केस है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, अगर ये थीटा वन ये थीटा टू, बेटा अगर दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम है तो दोनों बॉडीज की स्लोप एक जैसी होंगी। आप ऐसे देखना, एक बॉडी आगे है और एक पीछे है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम। लेकिन जो बॉडी आगे है अगर ये फास्ट मूव कर रही है, क्या लिखा मैंने, वी ए वी बी से ज्यादा है, अगर ये फास्ट मूव कर रही है ये स्लो मूव कर रही है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बढ़ता ही जाएगा। जब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो वो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो बॉडी आगे थी उसकी स्लोप ज्यादा है, जो बॉडी पीछे है उसकी स्लोप कम है। तो ये एंगल बड़ा है इसलिए गैप बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर इस पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो ग्राफ कैसा होगा देखना बेटा। अगर पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, देखो आगे वाली बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स ए जीरो एक्स बी जीरो, ये एक हो गई। अब जो बॉडी पीछे थी उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी स्लोप ज्यादा होगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब उसको ओवरटेक करेगी। दिस इज कॉल्ड एज टीओ, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। यहाँ क्या है बेटा, वीबी इज ग्रेटर देन वी ए। दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम है तो दोनों की स्लोप सेम होगी। याद है बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। स्लोप दोनों की सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम। जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो जो बॉडी आगे है उसकी स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब वो और आगे निकल गई, और जो बॉडी पीछे है जब उसकी स्लोप ज्यादा होगी तो वो पहली वाली को, जो आगे जा रही थी वो स्लो है, जो पीछे से आई वो फास्ट है, तो वो उसको ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटिव मोशन में भी ये ग्राफ बनाने हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्पेशली। इसको हम कल डिटेल में भी देखेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, इतना कर लीजिए आज। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, मैं एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ आपको, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।